नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। बड़े ही खास 9 दिन माता रानी के 9 दिन चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहा है। हम सभी अपने घर में पूजा पाठ की तैयारियों में लगे हुए हैं। साफ सफाई इत्यादि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें नवरात्र शुरू होने के पहले हमें कर लेना होता है, ताकि हम माता रानी की स्वागत की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। नवरात्र के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना होता है। कलश स्थापना करने से पहले, माता की पूजा करने से पहले, भोग बनाने से पहले, हवन करने से पहले हमें अपनी स्वच्छता का, शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इस बार 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहा है और कलश स्थापना का समय सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बताया जा रहा है। कलश स्थापना करते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं कुछ महिलाएं जिन्हें नवरात्र के दौरान या कलश स्थापना के समय या कन्या पूजन के समय मासिक धर्म आ जाता है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो पूरा पूजा अब किस तरह से करें। नवरात्र के दौरान जो लोग कलश स्थापना करते हैं, व्रत पूजा करते हैं, उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। वहीं जिन महिलाओं को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, इसी समय में उन्हें बहुत ज़्यादा असमंजस होता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करें। इस विषय को लेकर हमारे शास्त्रों में महिलाओं के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत भी पूर्ण हो जाता है और पूजा भी, व्रत भी किसी तरह से खंडित नहीं होता। तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम। आमतौर पर जो लोग अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं या नवरात्रि का व्रत पूजन हवन करते हैं, उन्हें 2, 5 या 7 साल के लिए कम से कम ये व्रत पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल व्रत पूजन किया और अगले साल अगर आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो आपने ये छोड़ दिया। ऐसा करने से आपकी पूजा खंडित हो जाती है। अगर कलश स्थापना के वक्त, नवरात्रि के दौरान या कन्या पूजन के वक्त मासिक धर्म आता है, तो कुछ नियमों का पालन करते हुए आप अपने व्रत को मासिक धर्म में भी पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना की। तो अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है और 1 से चौथा दिन है, तो आप अपने पति से, पंडित से या किसी भी रिश्तेदार से बोलकर, अपनी बेटी से बोलकर कलश स्थापना करवा सकते हैं। आप कलश स्थापना उनसे करवा दें और मानसिक रूप से पूजा करते रहें। इसके साथ साथ ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी देवी की पूजा मासिक धर्म के 5वें दिन के बाद से की जा सकती है। वहीं किसी भी देवता की पूजा मासिक धर्म के 7 दिन हो जाने के बाद ही की जाती है। इस दौरान महिलाओं को व्रत के सभी नियमों का पालन करना होता है और मानसिक रूप से पूजा करनी होती है। इससे व्रत का पूर्ण फल महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी मिलता है। मानसिक रूप से किसी भी व्रत या पूजा को करने से मासिक धर्म के दौरान कोई मनाही किसी भी शास्त्र में नहीं बताई गई है। अगर नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला को मासिक धर्म आ जाता है, तो उन्हें डर कर या घबरा कर अपने व्रत को बिल्कुल भी खंडित नहीं करना चाहिए। केवल बीच के 5 दिनों में आपको पूजा नहीं करनी है। 5वें दिन के बाद से आप व्रत पूजा कर सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान माता रानी की पूजा की किसी भी सामग्री को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है और माता रानी का भोग या प्रसाद भी आपको नहीं बनाना है। तो अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है, तो माता रानी का भोग या प्रसाद अपने हाथों से बनाकर किसी से भी ना चढ़वाएं। जो भोग प्रसाद आपने स्पर्श किया है, उसे माता रानी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पूजा के सामान से, पूजा की सामग्री से, मंदिर से दूरी बनाकर रखें। केवल मानसिक रूप से पूजा करें और किसी के और के हाथ से दिया, भोग, आरती वगैरह करवा दें। इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण होता है। बिल्कुल इसी तरह से हवन या कन्या पूजन भी मासिक धर्म के 5 दिनों के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने कलश स्थापना की है और बीच में आपको मासिक धर्म आ जाता है, तो 5वें दिन से पहले कन्या पूजन या हवन में बिल्कुल भी भाग ना लें। उसके किसी भी सामग्री को स्पर्श ना करें। यहाँ तक कन्याओं को खिलाने वाला भोजन भी अपने हाथ से स्पर्श ना करें। आप अपने घर के किसी और सदस्य से भोजन बनवा सकते हैं। पंडित या अपने पति से कन्या पूजन और हवन करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो अगर नवरात्रि के दौरान पहले या नवरात्रि की पूजन के समय आपको मासिक धर्म आ जाता है, तो घबरा कर अपने व्रत को खंडित ना करें। केवल पूजा की सामग्री से
और पूजा स्थल से दूरी बनाकर रखें, मानसिक रूप से पूजा करें, आपको पूजा का पूर्ण फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हमारे मन से जुड़े होते हैं, हमारे तन से नहीं। इसलिए घबराकर अपने व्रत को खंडित ना करें, पूजा पाठ की सामग्री से दूरी बनाकर रखें और मन से माता रानी को ज़रूर याद करें। आपकी हर मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। जय माता दी। राधे राधे।